नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या प्रोग्रेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। एंजल गाइडेंस भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर आप मेरी रीडिंग करानी हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, अगर आगे वीडियोस वॉच करनी हो। चलिए देखती हूँ एंजल गाइडेंस में क्या है। पैशन, मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड यू एट प्रेजेंट, एन्जॉयड। जो भी ऑराज अगर कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है तो उन्हें एंजॉय कीजिए, उन्हें क्लेम कीजिए, आगे बढ़िए। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। ओके 11 सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। हो सकता है कि कुछ प्रोग्रेसिव आ रही हो जो शायद अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिचुएशन में कहूँगी भारी बदलाव आ सकता है। एंड आपके लिए खुशियाँ कम बैक हो सकती हैं। एंड या कमिटमेंट इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो भी हो सकता है। तो क्लेम दी एनर्जी। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके हो अभी आप ओवरबर्डन में, सोच में कहूँगी, इमोशंस में बहुत ज़्यादा है। एक्शन वाइज कहूँगी प्रोग्रेस में, कमिटमेंट इश्यूज अगर हैं, लव की चीज़ें सोचते हो एंड थोड़े से ओवरबर्डन में हो। शॉर्ट टर्म पहले हो सकता है आपके पर्सन के साथ में आपकी एक ऐसी बॉन्ड भी बनी हो, लवेबल फेज भी, लेकिन शॉर्ट टर्म कनेक्ट हो के पर्सन फिर डिस्कनेक्ट हुए तो उसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो। तो परेशान ना हो सकता है प्रोग्रेसिव चीज़ें आ रही हैं बट आप थोड़े से कन्फ्यूज हो। आने वाले समय में भी अगर कहूँगी आपकी कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है मुझे। एंड बट यहाँ पे अगर कहूँगी ना, दिल से जो सोचते हो ना कि ये बहुत ज़्यादा रिश्ता कहीं फेक नहीं तो है, कहीं ना ओवरबर्डन या क्लोजर्स, कहूँगी ये क्लोजर्स ही हो रही हैं। सिचुएशन हो सकता है बेटर आए बट प्रोग्रेसिव तो आ रहा है। बट यहाँ पे अगर कहूँगी डुअल फेज क्रिएट हो सकता है, या कहूँगी आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई और है तो उनको सप्रेस करना या हटाना मुश्किल है। बट आपके लिए कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि लावल फेज को आए। जो आप मैनिफेस्ट करो ना ऐसी चीज़ों को, अगर ऐसे सिचुएशन में हो एंड क्लेम द एनर्जीज की हों ऐसी चीज़ें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी पर्सन को लेके, तो आई थिंक पॉजिटिव रहिए। चलिए देखती हूँ इमोशनली थोड़ी सी कहूँगी जो लव की है ना, वो फीलिंग्स आपकी ज़्यादा हाई हैं। अब इधर देखते हैं क्या है। आप अकेले में अगर कहूँ ना, खामखा की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा, तो उतनी मत सोचिए। जस्टिस, सेम। देखो आप दोनों में इसीलिए कहूँगी कभी कभी ना हॉट एंड कोल्ड फेस, पैशनेट लव है, पैशन है, लव बहुत ज़्यादा करते हो, डिज़ायर्स हाई रहती है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। आने पिछले कुछ टाइम पहले ही हो सकता है, विद इन 1 डे पहले, 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले, कुछ लोगों के लिए कहूँगी आपने एक दूसरे के साथ में फाइट की है, यानी कि अच्छी मूवमेंट होते होते नोक झोंक हो गई, तो वो सिचुएशन झेला है। एंड इसी वजह से ओवरबर्डन डिप्रेशन में चले जाते हो एंड फालतू की चीज़ों को ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पे पर्सन भी वही है, आपके पर्सन आप ही के जैसे हैं, दोनों ही एक ही जैसे हो, प्यार भी करते हो, मनाना भी नहीं आता है, एंड लव भी इंजॉय करते हो, लव भी नहीं कर पाते हो। तो दोनों ही जब एक ही जैसे हो ना, तो आई थिंक यही एक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को अलग वे में ले जाता है। ये अपनी बातों में रहते हैं, आप अपनी बातों में कंफ्यूज हो, दोनों ही लव पे प्रोग्रेस चाहते हो, यहाँ भी प्रोग्रेसिव है। ये पर्सन कहीं ना कहीं पैशनेट लव डिज़ायर्स जिनकी होती हैं, देखो वो आपको कितना प्यार करते हैं। आने वाले समय में कहूँगी नाइट ऑफ वॉन्स एंड द 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड कॉम्बिनेशन सो ब्यूटीफुल एंड ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आने वाले समय में प्रोग्रेस लव करेंगे। मैग्नेटिक ऑरास क्रिएट हो सकते हैं, बट अभी की सिचुएशन में कहूँ तो आप दोनों ने ही अपने फेस को जगल करा के रखा है। देखो परेशान है, आपको पर्सन मिस करते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है ना, दोनों ही थोड़े से इमेच्योर हो, जब भी मिलते हो ना झगड़े कर ले, तो जब झगड़े ही करोगे तो प्रोग्रेस कहाँ से होगा। प्यार भी उतना ही करते हो, डिस्टेंस में रह भी नहीं सकते हो, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो एंड झगड़े भी उतना ही कर लेते हो। तो कुछ टाइम पहले ही आपने झगड़ा कर लिया, तो जब झगड़ा कर लिया तो कहाँ से, एंड अब झगड़ा करके पछताते भी हो, आप भी पछताते हो, ये भी पछताते हैं, दोनों ही एक जैसे पर्सन हो।
आपके पर्सन के एनर्जी में कहूँगी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, कन्फ्यूज्ड हैं रिश्ते को लेके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगता है भाई मैं ही अगर देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना किसी कमिटमेंट को लेके इश्यूज चल रही हैं, तो ये अपनी बातों में रहते हैं, आप अपनी बातों में रहते हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हो सकता है, करेक्ट भी हो इनकरेक्ट भी हो। तो आई थिंक या इनके हिसाब से वो चीज़ों को करना मुश्किल है एंड आप उनमें फोर्स कर रहे हो, या आपको ये फोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल है। तो जो भी चीज़ें कहूँगी दोनों एक जैसे ही हो, प्यार उतना ही 100% एक दूसरे से करते हो एंड एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह पाते हो, या हो सकता है दोनों में ऑन ऑफ भी होता है, शॉर्ट टाइम के लिए रूठ जाते हो, फिर मनाने की कोशिश करने लगते हो, या कहूँगी फिर टेक्स्ट कर देते हो, तो वो सिचुएशन में। एंड अगेन कहूँगी आपकी ओवरऑल में भी एक फेज दिखती है कि फिर निकल के आ जाएंगे, कहते हैं कि आपकी ओवरऑल में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एटीट्यूड है भाई। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, तभी कहूँगी इनकी मिस्टेक्स कुछ बिगिन करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स फिर से कर सकते हैं जो शायद आपको अच्छा ना लगे, ओवरऑल में भी है। एंड थोड़े कंफ्यूज्ड हैं रिश्ते को लेके, मीन नहीं करते हैं जो ये कहते हैं, अगर कुछ ख़राब भी कहते हैं तो वो मीन नहीं करते, दिल से नहीं कहते हैं, फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं। देखती हूँ क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लैरिफाई करके देखते हैं। नहीं रह पाओगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, आने वाले समय फिर से कहूँगी कनेक्शन अच्छी होगी, एक अच्छे मोमेंट भी स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। तो आई थिंक आने वाले समय प्रोग्रेसिव ही दिख रही है एंड अगेन कहूँगी एक आपकी तरफ से लग रही है चीज़ें कि आप ये हैं तो ज़िंदगी है, इनसे डिस्कनेक्ट हो पाना इतनी मुश्किल है। देखते हैं इधर क्या है, फूल को क्लैरिफाई करते हैं, क्या बिगिन होंगी या कुछ मिस्टेक्स होंगी इनसे। डिज़ायर्स आप हो, खुशियाँ आप हो, आपके बगैर इसीलिए तो नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे अगर कहूँगी कन्फ्यूजन्स हैं, कहूँगी ये फिर मिस्टेक्स करेंगे कुछ बिगिन, या कहूँगी अपनी तरफ से इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको ना ये कुछ मिस्टेक्स करेंगे जो शायद आपको अच्छा ना लगे। एंड बट स्टिल कहूँगी देयर इज़ अ लव फेज को आने वाले समय एंजॉय करोगे, मिस्टेक भी करोगे एंड फिर कुछ लव मोमेंट आप दोनों की आ रही हैं, अच्छी थोड़ी सी टर्म्स के लिए होंगी चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। मैंने कहा ना कि अच्छी टाइम की चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, आप झगड़े के मूड में रहो और प्यार हो जाए, तो वो चीज़ें कहूँगी आने वाले समय प्रोग्रेस दिख रहा है। चाहे थोड़े टाइम के लिए इंजॉय करो बट इंजॉयबल मोमेंट होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगी, लड़ते लड़ते या कुछ ऐसी मिस्टेक्स करेंगे एंड उस चक्कर में आप उनसे कहूँगी कुछ करोगे एंड देयर इज़ अ लव मोमेंट हो जाएंगे। तो आई थिंक चांसेस तो हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो, इन कहूँगी अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है फॉर बुकिंग पर्पज़ के लिए, आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्ट जरूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।